गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एग होता है, एग जो होती है उसकी 3 लेयर होती हैं, ठीक है। और उसमें एग सेल, एल्ब्यूमेन और योक, इन 3 लेयर्स बारे में बताया था मैंने। 3 मेन पार्ट्स जो होते हैं एग के, और उस 3 मेन पार्ट्स में बताया था एल्ब्यूमिन जो होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है, और जो यॉक होता है वो रिच इन फैट होता है। और एल्ब्यूमिन से और यॉक से ही फीड करता है जो यंग वंस होते हैं, मीन्स बेबी जो होता है वो उसी से फीड करता है। और हैचिंग बताया था। हैचिंग क्या होता है? हैचिंग इज द प्रोसेस बाय विच यंग वंस कम आउट फ्रॉम द एग। जिस प्रोसेस द्वारा जो बेबी होता है वो अंडे में से बाहर निकलता है, उसे तोड़कर उसे कहते हैं हैचिंग। आज मैं आपको बताऊंगी बेटा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं। इंसेक्ट्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे बटरफ्लाइज है, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। बटरफ्लाइज, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, हाउस फ्लाइज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब किसके हैं? इंसेक्ट्स के ही टाइप्स हैं। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स बटरफ्लाइज, ग्रासहॉपर, कॉकरोच एंड हाउस फ्लाइज लेज एग्स। बेटा ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं मोस्टली क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं। लेज मीन्स देना, ले मीन्स डालना या देना, एग्स मीन्स अंडे। द यंग वंस व्हेन कम आउट ऑफ एग्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो बेटा जब अंडे में से जो बच्चा निकलता है, यंग वंस जो निकलता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। किससे? अपने पेरेंट्स से। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ के दौरान, दे कीप शेडिंग देयर आउटर लेयर ऑफ कवरिंग देयर बॉडी। जब जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है, ये अपनी बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है, स्किन जो होती है, उसको गिराना शुरू कर देते हैं, शेडिंग करना शुरू कर देते हैं। और बेटा ये फ्रॉग में भी होता है। शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। जो फ्रॉग जो होता है जैसे जैसे बड़ा होता है, ये टेडपोल, तो अपनी ये जो ओल्ड स्किन होती है उसे गिरा चला जाता है। जब वो फ्रॉग बनता है कंप्लीट, तो उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इंसेक्ट्स में ऐसा ही होता है। ये क्या करते हैं अपने ग्रोथ के दौरान? शेडिंग देयर आउटर लेयर ऑफ और कवरिंग देयर बॉडी, अपनी बॉडी के आउटर कवरिंग को गिरा देते हैं। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे, डेवलप इनटू एन अडल्ट, और धीरे धीरे वो अडल्ट में बदल जाते हैं। अडल्ट मीन्स बड़ा हो जाता है वो। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, आउटर कवरिंग को गिराना, बॉडी की को या स्किन को गिराना, बाय द बेबी इंसेक्ट ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के दौरान जो वो अपनी आउटर स्किन को या बॉडी को, आउटर स्किन कवरिंग को या स्किन को जो गिराते हैं बेबी अपनी ग्रोथ के दौरान, बताया था ना मैंने, उसे कहते हैं हम मोल्टिंग। अभी बताया था मैंने मोल्टिंग क्या है। मोल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच यंग वंस शेड देयर ओल्ड स्किन या आउटर कवरिंग ड्यूरिंग देयर ग्रोथ इज कॉल्ड मोल्टिंग। स्मॉल बेबी कॉकरोच और ग्रासहॉपर, जैसे कि कॉकरोच है या ग्रासहॉपर है, दैट हैचेज फ्रॉम एग इज कॉल्ड निम्फ। बेटा जो ग्रासहॉपर और कॉकरोच जो बेबी होता है, जो अंडे में से निकलता है, उसे कहते हैं हम निम्फ। यंग वंस ऑफ ग्रासहॉपर और कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ। ध्यान रखना, यंग वन ऑफ ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ। बेटा ऐसे अलग अलग होते हैं। फिश के यंग वंस को फ्राई बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं हर किसी के यंग वंस के। तो आपको भी क्या बताया गया कि कॉकरोच और ग्रासहॉपर के जो यंग वंस है इसको क्या बोलते हैं? निम्फ। दे डू रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स बट लैक विंग्स। ये अपने पेरेंट्स तरह ही दिखता है ये यंग वंस, बट इसके अंदर क्या नहीं होते? बट लैक, लैक मीन्स है यहाँ पे कमी। बट इसके अंदर किस चीज़ की कमी होती है? पंखों की कमी होती है। आफ्टर शेडिंग देयर स्किन सेवरल टाइम्स, अपनी स्किन को बार बार गिराते रहते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ के दौरान। दे टर्न इनटू अडल्ट, और फिर किस में बदल जाते हैं? ये अडल्ट में बदल जाते हैं। बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई एक्स व्हेन हैचेज स्मॉल वर्म्स कम आउट कॉल्ड लार्वा। और बेटा जैसे अभी बताया था ना, इनके हर किसी के यंग वंश का अलग अलग नाम है। मैंने ग्रासहॉपर और कॉकरोच बताया था। ग्रासहॉपर कॉकरोच के यंग वंश को क्या कहा था हमने? निम्फ। और अब किसकी बात कर रहे हैं? बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई का जो यंग वन होता है, जो एग में से निकलता है, उसे कहते हैं बेटा हम लार्वा। लार्वा बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, इसे कैटरपिलर भी कहते हैं। एंड लार्वा और हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट। जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं हम? मैगोट। और बटरफ्लाई के लार्वा को कहते हैं हम कैटरपिलर। समझ में आ गया? ये अलग अलग नाम है। जो बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई है, इन दोनों का जो यंग वन है उसे कहते हैं हम लार्वा। अब इन दोनों का अलग नाम कर दिए हैं। जो बटरफ्लाई का लार्वा उसे कहते हैं हम कैटरपिलर, और जो हाउस फ्लाई का लार्वा उसे कहते हैं हम मैगोट। समझ में आ गया बेटा?
अब मैं आपको बता रही हूँ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में क्या होता है। बटरफ्लाई लेज एग्स ऑन लीफ। जो बटरफ्लाई होती है वो कहाँ पे देती है अपने अंडे? पत्ती पर देती है, पत्ते पर। एंटिनी वॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चर हैज फ्रॉम द एग्स कॉल्ड लार्वा कैटरपिलर। और फिर उसमें से छोटी सी एक ही छोटी सी वॉर्म मीन्स होता है कीड़ा जैसी एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसमें आपको अंडे में से बाहर निकलती हुई, उसे कहते हैं हम लार्वा। और इसके लार्वा क्या कहते हैं हम? कैटरपिलर। और अगर उसका होता बेटा हाउस फ्लाई का तो उसे क्या कहते हैं हम? मैगोट। कैटरपिलर ईट्स लीव्स। जो कैटरपिलर होता है बेटा ये पत्तियों को खाता है ऑल द टाइम, पूरे टाइम खाता रहता है इन्हें। एंड बिकम प्लम्प एंड स्लस व्हेन इट कैन नॉट ईट मोर। ये इन्हें इकट्ठा करता रहता है खा खा के, जब ये और अधिक नहीं खा पाता कवर इट सेल्फ फ्रॉम द थ्रेड दैट कम्स आउट ऑफ द कैटरपिलर्स बॉडी। और फिर क्या करता है अपने आप को एक धागे जैसी स्ट्रक्चर से कवर कर लेता है। जब ये इस लार्वा या कैटरपिलर के ऊपर जो धागे जैसी स्ट्रक्चर आ जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, इसे कहते हैं बेटा हम प्यूपा। समझ में आ गया? लार्वा और कैटरपिलर क्या उसका यंग वंश है। फिर ये यंग वन जो लार्वा कैटरपिलर है, जो लार्वा और कैटरपिलर एक ही चीज़ है, तो ये पत्तियों पर फीड करता है। पत्तियों पर फीड करने के बाद पत्तियों को खाता रहता बहुत दिनों तक खाता रहता है। जब ये और अधिक नहीं खा पाता तो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, अपने चारों तरफ अपने आप कवर कर लेता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में लार्वा। जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, उसे कहते हैं बेटा हम प्यूपा। द कैटरपिलर अंडरगोज मैनी चेंज इनसाइड द कुकन। कैटरपिलर में बहुत सारे चेंज होते हैं। इस कुकन, कुकन बोलते हैं इसे बेटा, जो ये आउटर कवरिंग है ना, इसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाई है इसे कुकन बोलते हैं। और जो ये स्टेज है जिस पर इसे कुकन बनाया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम प्यूपा। समझ में आ गया? सबसे पहले जो यंग वंश थे उसे लार्वा बोला हमने। लार्वा ने क्या किया? पत्तियों को खाया, उसको फीड किया। फिर जब वो नहीं खा पाता तो अपने चारों तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे ही हम क्या कहते हैं? कुकन। और यही कुकन जो होती है बेटा, जब ये कुकन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब ये इसके लार्वा चारों तरफ बन जाती हैं, तो जब ये कुकन बन जाती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो इस स्टेज को कहते हैं हम प्यूपा। समझ में आ गया? दिस चेंज अकरिंग इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ इट्स फंक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ इट्स ग्रोथ और डेवलपमेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और जो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान जो ये चेंजेस आ रहे हैं इसे कहते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के बाद क्या हो जाता है बेटा? ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम आउट ऑफ द कुकुन। और फिर कुछ दिनों बाद एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई उस कुकुन में से बाहर निकल आती है। ये देखो बेटा, बटरफ्लाई की मैं आपको लाइफ साइकिल दिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या है? एग। एग कहाँ पे दिए उसने? लीफ पर दिए। इस एग में से क्या निकला? एक लार्वा। इस लार्वा को ही हम, जो वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, कीड़ा लग रहा ना, कीड़ा सा, जो ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है लार्वा, इसे ही बेटा आपको दिख रहा ना अच्छे से, तो इस लार्वा को ही हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। जो ये बटरफ्लाई है इसकी लार्वा क्या बोलते हैं हम? कैटरपिलर। फिर इस लार्वा ने क्या बनाया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया अपने चारों तरफ, जिन्हें कुकुन बोलते हैं। और इसी बोलते हैं हम, इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। और फिर प्यूपा में से जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है पूरी से मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। फिर प्यूपा में से कुछ वीक्स के बाद एक सुंदर सी बटरफ्लाई निकल आती है जिसे अडल्ट बटरफ्लाई भी हम बोलते हैं। तो बेटा ये हमारी किसकी लाइफ साइकिल है? ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में कितने हैं? 4 स्टेज हैं। सबसे पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट। समझ में आ गया आपको? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।